हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी एसएसटी स्पेशल क्वेश्चन आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं कुछ खास कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन क्या होता है कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं और उनको हम पूरा करने के लिए जिन साधनों को हम प्रयोग में लाते हैं उनको संसाधन कहते हैं। और खादर खादर किसे कहते हैं कि खादर जो होते हैं वे नदियों के जो चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, नदियों से सटा हुआ जो एरिया होता है वहाँ पर मिट्टी होती है। मिट्टी नदियाँ अपने साथ लेकर आती हैं और वो जो मिट्टी होती है नवीन मिट्टी उसको हम खादर कहते हैं। फिर आ जाता है कि बांगर बांगर किसे कहती हैं कि जो प्राचीन मिट्टी होती है जो नदियों के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। दूरवर्ती मतलब नदियों से अलग के इलाके में जो पाई जाती है बांगर की मिट्टी होती है। और ये जो खादर की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और बांगर की मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है। और इसमें कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि यह है कि लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय में पाई जाती है। और लैटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा मेघालय में पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें पाई जाती है। फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये है कि भूमि निम्नीकरण के लिए कोई एक कारण बताइए। तो अधिक सिंचाई जब हम करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि भूमि में जो है पानी की कमी आ जाएगी और भूमि कम उपज होगी तो उससे क्या होगा, भूमि खराब हो जाएगी। और संसाधन नियोजन ये तो इतना खास नहीं है। और भारत की भूमि पर मुख्य रूप से कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और लेटराइट शब्द में लेटर शब्द का क्या अर्थ है? तो लेटर शब्द का अर्थ है ईंट। लावा यानी कि मैग्मा निर्मित होता है कौन सी मिट्टी में होता है लावा या मैग्मा? ये काली मिट्टी में पाया जाता है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। भारत के विशाल मैदान किस प्रकार की मृदा से बने हैं? जलोढ़ मृदा से बने हैं। क्योंकि जलोढ़ मृदा से, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है नदियों के नज़दीक में पाए जाते हैं और नदियाँ मिट्टी लाती हैं अपने साथ में, तो ये मैदान वहाँ पर बन जाते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था। और दक्षिण भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो ये डेल्टा बनाती हैं, यानी कि ये अपने साथ पानी के साथ में मिट्टी वगैरह लाती हैं और फिर जब ये नदियाँ कम हो जाती हैं, कम मतलब उफान पर आती हैं, तो इस तरह का क्षेत्र ये बना लेती हैं त्रिकोणमिति। तो इनको हम डेल्टा कहते हैं। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार होते हैं। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वह सबसे ज़्यादा 2 राज्य हैं हमारा पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है। राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो 33% हमारे यहाँ पर वन पाए जाते थे 1952 की रिपोर्ट के अनुसार। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक पुनःपूर्ति माने क्या है कि इनका पुनः निर्माण हो जाता है। सौर ऊर्जा का पुनः हम इसको उपयोग कर लेते हैं और पुनः इसका निर्माण हो जाता है। उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा कौन सी होती है? तो ये काली मृदा होती है और काली मृदा बहुत सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ये नवीनीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय मतलब जैसे ज्वार भाटों से आती है ऊर्जा और इसको मतलब एकत्रित करके बिजली वगैरह बनाने में ढालों में इस तरह से यूज कर लेते हैं, तो एक नवीनीकरणीय ऊर्जा है। बंजर भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई भी फसल जो है उगती नहीं है, उगाई नहीं जाती, तो वहाँ पर क्या होता है, उसे बंजर भूमि कहते हैं। और किस मिट्टी
के प्रकार का प्राकृतिक साधन है। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक साधन है, तो ये नवीनीकरणीय है। इसको हम एक बार उपयोग में लाते हैं, फिर दोबारा से और फिर मतलब दोबारा से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। और ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार से ज़रूर रिवाइज कर लेना। अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है वो फ्री होता है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। थैंक यू गाइस।